मवेशियों पर लंपी वायरस काल बनकर सामने आया, तो अब आपको बता दें इसके जाने का वक्त भी आ गया है। लंपी के केसों में अब तेजी से सुधार हो रहा है। पशुपालकों के लिए राहत की बात यह है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो लंपी से बड़ी राहत मिल जाएगी। रिपोर्ट देखिए खास। राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण में तेजी से सुधार हो रहा है। पशुपालकों के लिए राहत की बात यही है कि अगर मौसम ने साथ दिया और परिस्थितियां ठीक रही तो अगले 20 दिन में लंपी से बड़ी राहत मिल जाएगी। प्रदेश के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और पशुपालन सचिव पीसी कृष्ण के संक्रमण की दर में लगातार हो रही गिरावट के बाद यही उम्मीद जताई है। देखिए, आज से जो 10-15 दिन पहले की स्थिति थी उसमें और आज में काफ़ी बदलाव रहा है। लंपी वायरस में रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी है और जो मृत्यु दर थी उसमें काफ़ी कमी आई है। जिन जिलों में ये फैला हुआ था ज़्यादा, वहाँ के जिला कलेक्टर और जेडी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उसमें भारी कमी देखी गई है। तकरीबन 1 महीने से प्रदेश में बेजुबान पशुओं पर कहर बनने वाली लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण से राहत मिलने लगी है। लंपी वायरस संक्रमण कम होने से पशुओं की मौत की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। पशुपालन विभाग की रिपोर्ट की माने तो सबसे पहले जोधपुर संभाग के साथ बीकानेर और अजमेर संभाग में लंपी वायरस संक्रमण ने दस्तक दी थी। तीनों संभागों के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में एंट्री करते ही लंपी वायरस पशुओं पर आपदा बनने लगा था। इन जिलों में प्रतिदिन करीब 4 से 5 हजार पशुओं की लंपी वायरस संक्रमण से मौत हो रही थी। लंपी वायरस संक्रमण की दस्तक के वक्त पशुपालन विभाग को भी इस वायरस के उपचार की सही तकनीक नहीं पता थी। शुरुआती दौर में जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित आसपास के जिलों में संक्रमण के साथ साथ पशुओं की मौत हो रही थी। पशुपालन विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 अगस्त जोधपुर 292 मौतें, 1 सितंबर जोधपुर 58 मौतें, 1 अगस्त गंगानगर 514 मौतें, 1 सितंबर गंगानगर 35 मौतें, 1 अगस्त बाड़मेर 524 मौतें, 1 सितंबर बाड़मेर 22 मौतें, 1 अगस्त जालौर 428 मौतें, 1 सितंबर जालौर 22 मौतें, 1 अगस्त बीकानेर 242 मौतें, 1 सितंबर बीकानेर 40 मौतें, 1 अगस्त नागौर 90 मौतें, 1 सितंबर नागौर 61 मौतें। लेकिन विभाग के मंत्री लालचंद कटारिया और सचिव पीसी कृष्ण कहते हैं कि अब हालात सुधर रहे हैं और जल्द ही परिस्थितियां और ज्यादा बेहतर होगी। दोनों का मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 20 दिन में लंपी की राजस्थान से विदाई तय हो जाएगी। जहाँ जैसे भी हमारे को सूचनाएं प्राप्त होती है वहाँ हम हमारी टीम भेज के और उस तहसील को, जिले को पूरा देखने का काम करते हैं विभाग की तरफ से। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले 10-15 दिन में हम इस पे पूरे काबू कर लेंगे। और अन्य जो प्रदेश हैं, जब हमारा लंपी वायरस का ज़्यादा प्रकोप था तब 4-5 जिला में 3-4 हज़ार से भी ज़्यादा डेथ हुआ करता था। आकर के हमारा मानो कि 1/8 मतलब गिरावट हो चुकी है। लंपी वायरस संक्रमण को रोकने में प्रदेश के पशुपालन विभाग ने मिशन मोड पर काम किया। इसके लिए पशुपालकों में जागरूकता, पशुओं के टीकाकरण का मिशन, दवाइयों की उपलब्धता, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक उपचार की जानकारी देने के सकारात्मक परिणाम आए। लेकिन लंपी वायरस संक्रमण को रोकने में सबसे बड़ी भूमिका मौसम की मेहरबानी की मानी जा रही है। जानकार बताते हैं कि बारिश में कमी के बाद मौसम में गर्माहट आई है और उससे वायरस की चेन भी टूटी है। कुछ दिन पहले तक जो संक्रमण दर रोजाना 40,000 के हिसाब से आ रही थी, वही पशु संक्रमण दर 12,000 तक सिमट गई है। बरसात कम होने के कारण मक्खी मच्छरों की संख्या में भी कमी हुई है और इससे भी संक्रमण का फैलाव रुका है। पशुपालन विभाग का मानना है कि पहले जिन देशों और राज्यों में लंपी वायरस का संक्रमण का कहर था, वहां अब इसके मामले नगण्य रह गए हैं। ऐसे में राजस्थान में संक्रमण दर में कमी और पशुओं की मृत्यु दर में गिरावट भी सकारात्मक सोच दे रही है। प्रदेश में 3 से 4 दिन में 1 लाख से ज्यादा नए पशुओं में संक्रमण हो रहा था, जो अब घटकर 1/3 से भी कम रह गया है। मौसम के साथ साथ पशुपालकों में जागरूकता, सरकार द्वारा पशुओं की इम्यूनिटी को मजबूत करने, टीकाकरण और बचाव के तरीकों को अपनाना भी इसका कारण है। धर्मशालाओं के रूप में
उनको जीवन को बचाने का काम करती है, वो लोग भी आगे आए, कई भामाशाह आगे आए। और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक की जो दवाइयाँ थी वो लोगों ने और भामाशाहों ने गाँव में, गौशालाओं में सभी जगह वितरित करना, विभाग की जो दवाइयाँ थी और हमारा जो टीकाकरण था, वो सारा प्रोग्राम एक साथ चला। और उसका परिणाम ये रहा कि आज मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। जैसे अभी मौसम अच्छा है, ऐसे टाइप का स्थिति चलते रहे तो 15 से 20 दिन में ये संख्या पूरा के पूरा मतलब आपका काफ़ी कम हो जाएगा। फिलहाल पुराने जिलों में तो लंपी का संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अलवर और भरतपुर के साथ पूर्वी राजस्थान के जिलों में पिछले सप्ताह ही संक्रमण के मामलों की शुरुआत हुई है। इसे देखते हुए विभाग को ज्यादा सचेत रहना होगा। हालांकि विभाग इस बात को लेकर ज्यादा विचलित इसलिए भी नहीं है क्योंकि पूर्वी राजस्थान में गाय से ज्यादा भैंस पाली जाती है और ये संक्रमण फिलहाल गोवंश में ही ज्यादा हुआ है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की तरह बढ़ते इस संक्रमण ने पड़ोसी राज्य की चिंता भी बढ़ा दी है, लेकिन राजस्थान पड़ोसी राज्य की मदद करने के लिए तैयार दिख रहा है। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।